गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपन पढ़ने वाले हैं अपाउ का नियम। ठीक है, अपाउ का नियम पढ़ेंगे। 11th क्लास के केमिस्ट्री का मोस्ट आईएमपी टॉपिक रहेगा। देखते हैं। अबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ बनाना है ना। यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉन की विभिन्न कक्षकों में भरने से संबंधित है। मतलब इलेक्ट्रॉन के विभिन्न कक्षकों, अलग अलग कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, उसी को अबाउ का नियम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। परमाणु में कक्षक ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को, परमाणु में कक्षक ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन पूरित होते हैं। अब दूसरे शब्दों में कह लें अपन इसको, तो पहले उपलब्ध कराने में तथा इनके पूरित होने पर उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूरित होते हैं। अब अपन इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, एक कोष बना लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से बनाएंगे अपन कोष। अब देखिए, जैसे अपन बनाते हैं फर्स्ट एस, ठीक है, 2s, फिर क्या 3s, 4s, 5s, फिर 6s, 7s, फिर 8s। ठीक है, अब इसमें क्या सेकंड से चालू हो जाएंगे अपन। यहाँ से क्या होगा 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। ठीक है, 7p तक। अब फिर कहाँ क्या होगा, देखो कौन कौन से होते हैं, S, P, D, F। ठीक है, S, P, D, F कोच होते हैं। अब देखो इसमें अपन कैसे भरेंगे अब आगे। अब काय के लिए हो गया, S के लिए हो गया, P के लिए हो गया। अब D के लिए देखते हैं अपन। D के लिए क्या होगा 3D, 4D, 5D, 6D। ठीक है, आप काय के लिए F के लिए कर दें तो 4F और 5F। ठीक है, इसमें अब देखो अब कैसा करेंगे अपन, इसको थोड़ा सा टेढ़ी लाइन के रूप में खींच लेते हैं अपन। ठीक है, इसको पहले तो इस पे गोला लगा दो ताकि ये अच्छा लगेगा। ठीक है, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। ठीक है, 2p, दिख रहा है सभी को, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। ठीक है, 3D, 4D, 5D, ये 6D, 4F, ये 5F। ठीक है, अब इसको अपन कैसे मिलाते हैं। सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं कि ऐसा टेढ़ी लाइन खींच लो इसमें पहले। ठीक है, ये इस तरीके से। समझ आ रहा सबको कैसा खींचना लाइन। ठीक है, अब क्या है, अपन इनको क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में मिला देंगे, है ना। चलो बढ़ते हुए क्रम में किस तरीके से मिलाएंगे। देखिए, मिलाने के लिए क्या करना है आपको कि यहाँ से शुरुआत करनी है। ठीक है, यहाँ से करना है और यहाँ से इसको मिलाना। ठीक है, ये बढ़ते हुए क्रम में मिल रहा है बच्चों। ठीक है, फिर यहाँ से शुरुआत करना है अपन को, फिर यहाँ मिलाना है, फिर यहाँ से शुरुआत करना है अपन को। थोड़ा पास पास में हो गया, आप दूर दूर बना लीजिएगा, है ना। फिर यहाँ से करना है अपन को,
फिर यहाँ से करेंगे, पास पास में बना दिया गया, थोड़ी आप दूर दूर बना लीजिएगा। ये हमेशा क्या रहता है, बढ़ते हुए क्रम में रहता है। ठीक है, अब बाहु का नियम यही है। ठीक है, बन गया अपना। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, ये क्या है, बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है ना, बढ़ते हुए क्रम में चलता हुआ आ रहा है, मतलब 1s कैसा हो रहा है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। ठीक है, ऐसा बढ़ते हुए क्रम में चला आ रहा है। अब अपन इसमें देखेंगे कि विभिन्न कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या होगा। अब बढ़ता हुआ क्रम देख लेते हैं अपन, है ना। विभिन्न कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम, है ना। अब बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा बच्चों, देखते हैं अपन। अब देखो, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे अपन तो क्या, पहला क्या है तुम्हारा, पहला कोर्स क्या है, फर्स्ट एस, तो यहाँ पर फर्स्ट एस आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं अपन। फिर क्या है, 2s है तो 2s हो गया। फिर 2p है तो 2p हो गया। फिर 3s है तो 3s हो गया। फिर 3p है तो 3p हो गया। फिर क्या होगा, 4s है, 3p के बाद 4s है। फिर क्या चीज़ है, 3d है, 3d हो गया। फिर 4p, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है ना, 4p हो गया। फिर 5s हो गया। ठीक है, अब जब 5s हो गया, अब क्या आएगा, 4d आ जाएगा तुम्हारा। 5s के बाद क्या आएगा, 4d आ जाएगा। फिर बढ़ते हुए क्रम में लिखना, 4d के बाद क्या, 5s 5p है तो 5p आ जाएगा। फिर क्या है, 6s है तो 6s हो जाएगा। अब यहाँ से अपन देखते हैं कि बढ़ता हुआ क्रम कहाँ जा रहा है, यहाँ आ गए अपन। अब यहाँ के बाद क्या है, ये 4f है तो ये क्या हो जाएगा, 4f। फिर क्या है, 5d है तो 5d। फिर 6p है तो 6p। फिर क्या आ गया तुम्हारा, 6p के बाद 7s है तो 7s। फिर यहाँ से चलते हुए यहाँ आते हैं अपन, 5f में आ गए। फिर बढ़ते हुए क्रम में क्या हो जाएगा तुम्हारा, 6d हो जाएगा। फिर 7p हो जाएगा। फिर 8s हो जाएगा। ऐसे ही क्रम बढ़ते हुए आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, भरते जाते हैं। अब देखो, अपन इसमें ये देखते हैं कि कौन से उपकोष में, देखो अपन जैसे S है, S में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, 2। ठीक है, P है तो P में हमेशा अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 6। ठीक है, अब क्या है, D है, D में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 10। ठीक है, और F है, F में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे अधिकतम, 14। समझ में आ रही बातें। जहाँ जहाँ S दिख रहा है यहाँ पर अपन 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। जहाँ जहाँ P दिख रहा है 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। D दिख रहा है, जहाँ जहाँ D दिखता है वहाँ पर तो अपन 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ पर भी नहीं भरेंगे। F में 14 से ज़्यादा नहीं भर सकते अपन। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन, देखते हैं हाइड्रोजन का, क्या का, हाइड्रोजन का देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल अपना क्या रहेगा, हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन का 1 है तो अपन फर्स्ट में पहला उपकोष क्या है तुम्हारा, S है तो फर्स्ट S1 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अपन काय के लिए भरते हैं, हीलियम के लिए भरते हैं। दूसरा देख लो, हीलियम के लिए। ठीक है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी पहला में भरेंगे तो 1s2, क्योंकि पहले में भी 2 भर सकते हैं, है ना। अब फिर तीसरा क्या है तुम्हारा, तीसरा अपन मान लो, तीसरा किसको लेते हैं अपन, लिथियम को ले लेते हैं। ठीक है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3।
तो देखो फर्स्ट में क्या है 1s है तो 1s2, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो एक और बचा हुआ यहाँ पर अभी है ना, तो क्या हो जाएगा 2s1। क्यों होगा, 2 और 1 3, कितने इलेक्ट्रॉन भर गए इसमें, 3 भर गए हैं। ठीक है, अपन अब चौथा देखते हैं, 4 किसका होता है, बेरिलियम का, है ना। तो Be का कितना होता है, 4 होता है परमाणु क्रमांक। इसका कैसा भरेंगे, 1s2 2s2, 2 और 2 4। ये कैसा हुआ, देखो इसका बढ़ता हुआ क्रम देखना है इसका। हाँ, पहले अपन ने 1 था तो 1 लिख दिए यहाँ पर, फिर 2 इलेक्ट्रॉन तो अधिकतम भरे जा सकते हैं तो 2 लिख दिए हैं। ठीक है, फिर तीसरा में क्या हुआ, 1s2 2s1 हो गया, तो मतलब दो कोष आ गए आपके पास। ठीक है, पहला दूसरा, इसमें भी 2 कोष आ रहे हैं। अब का कितने हो गए, 4 हो गए अपने पास, है ना, तीसरा और जे चौथा। अब और देखते हैं एग्जाम्पल अपन इसके। ठीक है, और एग्जाम्पल देखेंगे अपन। अब 4 तक हो गए थे, 5वां एग्जाम्पल देखो अपना, 5वां रहेगा अपना बोरॉन। बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, बोरॉन का, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे अपन, ये दिख रहा है बढ़ता हुआ क्रम तुमको विभिन्न कक्षकों का। पहला क्या है 1s2, फिर 2s2, 2 दूनी 4 हो गया, अब 1 बचा हुआ है तो ये क्या आएगा 2p1। ठीक है, 1 2 3 हो गए तुम्हारे। अब जी कितना हो गया, ये बन गया तुम्हारा बोरान का। छठवा देखते हैं अपन। अब छठवा अपना क्या रहेगा, कार्बन का ले लो। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है ना। अब देखो 1s2 2s2 2p, 2 दूनी 4 और 2, कितने 2 इलेक्ट्रॉन भर दें पी में। ठीक है, कितने हो गए, अब बोरान का भी हो गया अपन। अब देखते हैं अपन एक सोडियम का देख लेते हैं ना। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब देखो 11 इलेक्ट्रॉन तक भरना है अपने को, है ना। तो अपन देखते हैं 1s2 लिख सकते हैं, 2s2, 2 दूनी 4 हो गए, फिर 2p6, 2 दूनी 6 और 4 10 हो गए, क्योंकि p में तो 6 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। फिर क्या है 3s1। अब देखो 6 और 4 10 और 1 11, है ना। अब क्या करते हैं अपन, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। अपन देखते हैं कैल्शियम का, काय का देखेंगे, कैल्शियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 20 होता है। अब देखो इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2, कहाँ तक कर दिए अपन ने, 3s2 तक कर दिए। अब क्या बोल रहा है वो, 3p6 बोल रहा है। 6 और 4 10 और 2 12 और 6 18 हो गए, और प्लस 4s2 हो गए, तब 10 और 10 20 हो गए ना। तो यही है तुम्हारे अपवाऊ का नियम। एग्जाम्पल सबसे बन जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, परमाणुओं के कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, परमाणु में कक्षक के ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या कहलाता है, तुम्हारा अपवाहु का नियम कहलाता है। ठीक है, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।